Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ocean, myself Dr. Ocean, and today we will discuss about very interesting and new videos. How to fill the choice according to priorities. ठीक है ना? तो यहाँ पे हम जो ब्रांच का या किस भी हाफ पे हम चॉइस को फिल करते हैं, अभी सबने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट भी आ गया। अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है चॉइस फिलिंग का, जो कि बहुत तामुल के साथ चूज करना होता है। ठीक है ना? और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस भी आप पे हम चूज करें, क्या सब्जेक्ट लें, कैसे हम चूज करें। ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट को यहाँ पे मैं रखूंगी जो कि श्योरली ये बहुत इजी बना देगा चॉइस को फिल करने में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें चॉइस फिलिंग में कि सब्जेक्ट वाइज एक तो प्रायोरिटी तो हम देखेंगे ही बाद में, इससे पहले ठीक है ना, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इंटरेस्ट के बिहाफ पे, और इंटरेस्ट के बिहाफ पे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का चूज करना, और जो स्टूडेंट है वो क्लिनिक के खोलना चाह रहा है आफ्टर पीजी, या बिजनेस में जाना चाह रहा है, या एकेडमिक में जाना चाह रहा है, या रिसर्च वर्क में जाना चाह रहा है। ठीक है? सेकेंडली बी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया गवर्नमेंट स्टाइपेंडेड कॉलेज। तो कॉलेज का भी इन सारे चीज इंटरेस्ट के बाद जो जो कॉलेज का जो जो चॉइस है फीलिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है? इसको हम एक एक करके फिर देखेंगे किस तरीका से। एंड सी में लोकेशन ऑफ प्रैक्टिस, एंड डी में स्टाइपेंड, एंड ई में फी। तो हम एक एक करके देख रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किसी भी चीज में बहुत जरूरी है इंटरेस्ट को देखना, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको बहुत फोर्सफुली कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता बहुत अच्छे से। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो 3 ईयर आप पढ़ना है, 3 ईयर उसके बाद से आपका अपना कैरियर रहता है। ठीक है ना? तो किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर पे या देखा देखी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। आपका अंदर से क्या आ रहा है, अंदर से क्या कह रहा है आपका आत्मा, ठीक है ना, इस पे फोकस करना है कि हम क्या चूज करें। ठीक है ना? चाहे वो क्लिनिकल हो सकता है या नॉन क्लिनिकल भी हो सकता है। ठीक है? तो इंटरेस्ट में जैसे अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी हम क्लिनिक को एस्टेब्लिश करेंगे या हॉस्पिटल खोलेंगे, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो इस बिहाफ पे वो फिल कर सकता है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉन क्लिनिकल वाले लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं या अपना क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं चलाते हैं, बट ज़्यादा फिजिबल क्लिनिकल वालों के लिए होता है। ठीक है ना? सेकेंडली बिजनेस, बिजनेस पॉइंट में आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है आयुर्वेदा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे द्रव्य गुण, ड्रग में जो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है ना? और रसशास्त्र वैसा कल्पना वाला जो सब्जेक्ट है, तो बिजनेस पॉइंट जिसमें बिजनेस जिनको ये ज़्यादातर ये लड़के चूज करते हैं, ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं करती हैं। लेकिन जैसे एमिल है, एमिल के क्या है ऑनर एक लड़की ही है जो एमिल ब्रांच है, सॉरी कंपनी है वह इतनी बड़ी किसकी, आयुर्वेदिक ड्रग्स की। ठीक है ना? तो ये द्रव्य गुण और रसायन वैसा कल्पना वाले ही करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम एकेडमिक, जो स्टूडेंट ये चाहता है कि भैया हमें कुछ नहीं करना है, अब तो पीजी करने के बाद से हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है और चुपचाप से जॉब को आगे कंडक्ट करना है। तो एकेडमिक में यानी कि वो जो चूज करना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट एकेडमिक है तो नॉन क्लिनिकल ले सकते हैं। ठीक है ना? और तीसरा रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे वाई वेयर वॉट वाला सीन हो जाता है, यानी कि हमारे जितने भी एंशियंट में है इतनी सारी टेक्स्ट जो है, ठीक है ना, चाणक्य सूत्र उसका रिसर्च वर्क अभी बहुत चल रहा है। तो ये चीज हो गई। बी पॉइंट हम देख रहे हैं नेक्स्ट, कि जब भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो ये यहाँ ये भी जहन में आना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्या करें, सबसे प्रायोरिटी दें, नेशनल इंस्टीट्यूट को या ऑल इंडिया गवर्नमेंट स्टाइपेंडेड कॉलेज। इससे होता क्या है
कि सबसे पहले तो ऐसे प्लेसेस पे नंबर ऑफ पेशेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इनफ्लो, जिससे रिसर्च वर्क बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि सबको रिसर्च करना है, सबको सिनॉप्सिस, सबको थीसिस सबमिट करना है, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, इसके बिना पीजी होगा नहीं, ठीक है ना? तो जो रिसर्च वर्क है, ये ईज़ी कब होगा? जहाँ पे पेशेंट होंगे, जहाँ पे हम इज़िली ट्रायल ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का, जहाँ अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी वहाँ अच्छा मिलता है। इसके साथ-साथ ट्रायल के लिए जो पेशेंट है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये सारे फ़ायदाज़ हैं ऐसे इस सिचुएशन को चूज़ करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सी में क्या होगा, लोकेशन ऑफ प्रैक्टिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी, कि हम अगर कोई कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जिस लोकेलिटी में वो प्रैक्टिस करना चाह रहा है या जिस स्टेट से है या अदर जहाँ कहीं भी वो सेटअप डालना चाह रहा है, तो उस लोकेलिटी में ऐसे पहले कौन-कौन से डॉक्टर्स हैं या किस डॉक्टर्स का वहाँ ज़्यादा डिमांड है। मान लीजिए काय चिकित्सा के ये क्या बोलते हैं, काय चिकित्सा टॉप पे आता है ब्रांच, लेकिन ऑलरेडी उस लोकेलिटी में 10 काय चिकित्सक बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपका सेटअप चलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे उस लोकेशन में ही डालना है, तो वहाँ की डिमांड के बिहाफ़ पे या वहाँ पे हम कैसा किस सब्जेक्ट से हम करके जाएँगे जिससे ज़्यादा हमारा डिमांड बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्या होता है, स्टाइपेंड। कुछ बच्चों का रहता है कि ये स्टाइपेंड कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं करता, लेकिन नहीं, मेरे अकॉर्डिंग या ये ऐसा नहीं है, स्टाइपेंड सब चीज़ नहीं है, लेकिन स्टाइपेंड इतना ज़रूर होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी कुछ अमाउंट आपके पास क्या हो, सेविंग रहे, ताकि आप फर्दर करियर का डिसीज़न ले सको ईज़ी वे में, या हमेशा अपने पेरेंट्स पे या अपने बड़ों पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है ना? जैसे क्लिनिक डालना है या कोई भी सेटअप डालना है, तो आपके पास इतना सेविंग रहे कि आप सेल्फ डिसीज़न ले सको, आप सेल्फ ईज़ी वे में उसको कंडक्ट कर सको। और लास्ट नॉट लीस्ट, जो फ़ी है, फ़ी में बेसिकली जो बच्चे हैं कुछ ऐसे-ऐसे 20-20 वाले मार्क्स आ जाता है या थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं, व्हाटएवर द रीज़न, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या मैं ड्रॉप लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज लूँ या मैं एडमिशन ले लूँ या क्या करूँ? या सबकी बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना? सब फैमिली इश्यूज़ है या फीस इश्यूज़ है, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में 2 ऑप्शन है, एक तो ड्रॉप लेकर के नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स ला करके गवर्नमेंट कॉलेज लेना, और दूसरा ये है कि ऐसे कॉलेज को लेना जो स्टाइपेंडरी है, लेकिन अगर एवरेज दे रहा है स्टाइपेंड, ठीक है ना? एवरेज दे रहा है, तो वहाँ से हम सेविंग करके कुछ फ़ी में लगा करके उसको आगे हम फर्दर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, पीजी कंप्लीट कर सकते हैं बिना टाइम 1 साल वेस्ट किए। ठीक है ना? तो ये रहा पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्लिनिकल ब्रांच कौन-कौन से हैं और नॉन क्लिनिकल कौन-कौन से हैं, और क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल की अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो हम कैसे देखेंगे? इस पे हमने एक सजा करके बस नंबरिंग डाली है, ठीक है ना? और नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक-एक करके समझाएँगे कि हमने जो ये प्रायोरिटीज़ डाली है, वो किस बिहाफ़ पे डाली है, ठीक है? तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ़ ये देख रहे हैं जो क्लिनिकल ब्रांच है, ये कौन-कौन से उनकी प्रायोरिटी। जैसे फर्स्ट पे हमने काय चिकित्सा रखा है, सेकंड पे पीडिया रखा है, कौमारभृत्य, थर्ड में शल्य तंत्रा, फोर्थ में प्रसूति एवं स्त्री रोगा, ठीक है ना? प्रसूति एवं स्त्री रोगा में ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो सकता है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पंचकर्मा भी हो सकता है। सिक्स में शल्य शालक्य तंत्रा, ठीक है? और नॉन क्लिनिकल में 7 या 8 रोग निदान विकृति विज्ञान, और 8 एंड 7 में स्वस्थ विविधता को रखा है। 9 और 10th में द्रव्य गुण में 10 और 9th, यानी कि इसकी जो सीक्वेंस है या तो 9 हो सकती है या 10 हो सकती है, रसशास्त्र, और 11 में क्रिया शरीर फिजियोलॉजी, 12th में रचना शरीर, और 13 में अगत तंत्र, एंड 14 में संहिता सिद्धांत। ठीक है ना? तो ये जिस पॉइंट पे हमने इसको क्रम दिया है या अभी जो डिमांडिंग है इस पे हमने रखा है, और इसके रीजन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है? और प्लीज़ जो भी नए नए स्टूडेंट हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
प्रेस करें और जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर भी करें। थैंक यू।